हाय फ्रेंड्स, एमएस क्लासेस 5.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, पाटलिपुत्र वैभव। ये निबंध है, संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 है। इसको पूरा अच्छा से हम जानकारी लेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र। बिहार की राजधानी क्या है छोटे? तो पाटलिपुत्र। याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र। और उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न से पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी नगर भी कहा जाता है। तो बताइए, पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है? राजधानी नगर। जो रेट से है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। देखिए छोटे, इस लाइन को देखिए। पाटलिपुत्र धार्मिक क्षेत्र मतलब धर्म वाला क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे नेतागिरी वाला क्षेत्र, एवं उद्योग क्षेत्र, उद्योग मतलब फैक्ट्री वाला क्षेत्र, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में पटना शहर के बारे में वर्णन किया गया है। तो बताइए, पाटलिपुत्र वैभव, तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में तो पटना का शहर के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना शहर का वर्णन किया गया है। उसके बाद कुटिनतम के लेखक दामोदर गुप्त एवं काम मीमांसा के लेखक राजशेखर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस आता है छोटे कि कुटिनतम काव्य के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। और एक आता है काम मीमांसा के लेखक कौन है? राजशेखर। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है। उसके बाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। उत्कृष्ट होता है, अतिकृष्ट नहीं होता छोटे, थोड़ा सा गलती लिख दिया है, मिसप्रिंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? अच्छा थी। जैसे आप लोग बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी के समय में हमारे देश की रक्षा व्यवस्था अच्छा थी, वही है। उसके बाद देखिए, मुगल काल के शासक के समय पाटलिपुत्र स्मृत था। तो स्मृत मतलब होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा तरक्की पर था। मुगल जब शासन कर रहा था, मुगल का काल था और कर रहा था शासन, तो पाटलिपुत्र बहुत ज़्यादा स्मृत था। उसके बाद अशोक के समय पाटलिपुत्र प्रियदर्शनी था। तो अशोक के समय बोला गया है उसके बाद कि अशोक के समय पाटली जो पुत्र था प्रियदर्शनी था, उससे भी अच्छा था। स्मृत तो था, लेकिन अशोक के समय पाटलिपुत्र क्या था? प्रियदर्शनी था। उसके बाद गुप्त वंश के शासनकाल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। याद रखिएगा बाबू कि कमोदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। आपसे बहुत बार पूछेगा कि हमारे बीच अभी मनाया जाता है दुर्गा पूजा, उस समय जो मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। हमारे बीच में अभी दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उस समय गुप्त वंश के शासनकाल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था और वो शरद ऋतु में मनाया जाता था। उसके बाद देखिए, मध्यकाल में पटना को पटनेती भी कहा जाता था। तो मध्यकाल में पटना को क्या कहा जाता था छोटे? मध्यकाल में पटना को पटनेती कहा जाता था। नगर की पलका देवी कौन है? याद रखिएगा, नगर की पलका देवी पटन देवी है। उसके बाद पाटलिपुत्र में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पता है पाटलिपुत्र में मतलब जैसे अभी पटना में पाटलिपुत्र को भी पटना कहते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। जैसे हम लोग अभी गुरुद्वारा घूमने जाते हैं, वहाँ उनकी समाधि बनाई गई है। गुरु गोविंद सिंह का सिख के 10वें गुरु थे। उसके बाद पटना में उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। और एक भी याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी जो पटना में बहती है। गंगा के ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल। एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन पुल? गांधी सेतु पुल है, जो गंगा नदी के ऊपर मतलब बनी हुई है। उसके बाद पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना? ये तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है छोटे कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। याद रखिएगा छोटे। चलिए उसके बाद देखिए, हम लोग सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। याद रहेगा, सरस्वती का कुल गृहम कौन था? तो सरस्वती का कुल गृहम पाटलिपुत्र था। उसके बाद देखिए, बुद्ध के समय इसे पाटलिग्राम कहा जाता। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है कि बुद्ध के समय इसे क्या कहा जाता है? तो पाटलिग्राम कहा जाता था। किसे? पाटलिपुत्र को। भगवान बुद्ध ने पटना के विषय में कहा था
पटना भविष्य में महानगर बनेगा, परंतु इसे जल और अग्नि से हमेशा खतरा होगा। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में भविष्य में कहा था कि पटना जो है महानगर बनेगा। पटना कौन बनेगा? महानगर। परंतु इस पटना क्या बनेगा छोटे? महानगर। और इसे परंतु जल और अग्नि से हमेशा खतरा रहेगा। भगवान बुद्ध ने बोले थे कि इसे जल और अग्नि से क्या रहेगा? हमेशा खतरा। लास्ट है, पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र मिति भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पाटलिग्राम को क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र मिति। याद रहेगा ना छोटे? तो एक याद रखिएगा। और याद रखिएगा, पटने शरद ऋतु मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है। और पाटलिपुत्र के सिख पाटलिपुत्र में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है छोटे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।